नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। पंचकुला से बड़ी खबर, जहां पर कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 13 जून तक चलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये बड़ी जानकारी पंचकुला से। अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बता दें कि 13 जून तक खेलो इंडिया गेम्स चलेंगे और अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे और 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी पंचकुला से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे और 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स जारी रहेगा। तो पंचकुला से ये बड़ी जानकारी, जहां पर अमित शाह करेंगे खेलो इंडिया का शुभारंभ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे हैं और पंचकुला से ये तस्वीरें, जहां पर कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होना है और ये शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसी कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला पहुंचे हैं और पंचकुला से तस्वीरें। अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, जिसका शुभारंभ अमित शाह करेंगे और 13 जून तक चलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। पंचकुला से बड़ी जानकारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल भी तस्वीरों में मौजूद। आज शुभारंभ के मौके पर पंचकुला पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी होगी खेलो इंडिया की और इसी का शुभारंभ अमित शाह करेंगे। 13 जून तक चलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो बड़ी और अहम खबर पंचकुला से आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे और 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन होगा। तो ओपनिंग सेरेमनी अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की वहां पर व्यवस्था है। हरियाणा में खेलों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, पंचकुला में टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी है आज। तो वहीं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन होना है। ओपनिंग में 10,000 लोग शामिल होंगे और 7,000 दर्शकों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ तीरंदाजी और फुटबॉल मैच पंजाब विश्वविद्यालय में, तैराकी और जिम्नास्टिक अंबाला में आयोजित होनी है। हॉकी मैच शाहबाद में आयोजित होंगे। साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिता दिल्ली में होनी है। तो वहीं युवा अधिकारियों को प्रबंधन का जिम्मा मिला है। तो बड़ी जानकारी, टूर्नामेंट में 25 गेम्स होंगे। 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। तो वहीं 545 स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगे खिलाड़ी और 545 रजत और 776 कांस्य पदक के लिए मुकाबले होने हैं। कुल 250 करोड़ रुपए
149 करोड़ रुपए की नए ढांचे के निर्माण में लगे हैं। तो कुल लागत इसमें पुराने ढांचे का सुधार भी शामिल है। तो कुल 250 करोड़ रुपए का खर्च है और इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 250 रुपए का खर्च इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में आया है, जिसमें 1866 मेडल होंगे और 25 कुल खेल होंगे। स्वर्ण पदक 545 होंगे। इसी के साथ 45 रजत मेडल दिए जाएंगे और 776 कांस्य पदक दिए जाएंगे। और 2018 को नई दिल्ली में आयोजन होना है। पुणे में 2019 को आयोजन हुआ था। 2020 को गुवाहाटी में आयोजन हुआ था। तो अब तक आयोजन हो चुके हैं। 2020 में गुवाहाटी में अब तक इसका आयोजन हुआ। और आपको बता दें, चोट लगने पर अत्याधुनिक इलाज की सुविधा भी वहां पर मौजूद है। इसके लिए सेंटर बनाया गया है। पंचकुला में पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया। तो वहीं उत्तर भारत में अपनी तरह का एक अनोखा केंद्र बनाया गया है। तो खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसी को लेकर सेंटर बनाए गए हैं। खेल का समय गर्मी की वजह से सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन सिर्फ सुबह और शाम को किया जाएगा। गर्मी की वजह से दोपहर के वक्त आयोजन नहीं किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को परेशानी न हो। तीसरे संस्करण महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे नंबर पर। और राज्यों में प्रदर्शन कहां होगा यह आपको बता रहे हैं। इस बार हरियाणा की नजर पहले नंबर पर है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन होना है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरूरी जानकारी। ओपनिंग में 10,000 लोग शामिल होंगे। इसी के साथ 7,000 दर्शकों के बैठने की वहां पर व्यवस्था की गई है। तीरंदाजी और फुटबॉल मैच पंजाब विश्वविद्यालय में होना है। तो वहीं तैराकी और जिम्नास्टिक अंबाला में आयोजित होने हैं। इसी के साथ हॉकी मैच शाहबाद में आयोजित होगा। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंचकुला से, जहां पर कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे और 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन होगा। पंचकुला से ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी होनी है, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ कई मंत्री और कई अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और 13 जून तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जारी रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल भी वहां पहुंचे हैं, जो कि इस सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह इस सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, जो अब से कुछ ही देर में इस ओपनिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 13 जून तक जारी रहेंगे। अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, कितना वक्त और बाकी है ओपनिंग सेरेमनी में?
अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, जो इस खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि 13 जून तक लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जारी रहेंगे और इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी है। और आपको बता दें कि तमाम बड़े मंत्री और साथ ही अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पंचकुला और अब से कुछ ही देर में खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू होनी है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसीलिए पंचकुला पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर और तमाम नेता नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। खिलाड़ियों में बेहद उत्साह है, जोश है। बड़ी संख्या में यहां पर आम जनता पहुंची है। 7,000 की संख्या में यहां पर आमजन के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो उसका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इसे देखते हुए सुबह और शाम का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर के वक्त आयोजन नहीं होगा ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। खिलाड़ियों में बेहद उत्साह और जोश नजर आ रहा है और दर्शक भी बेहद ललायित हैं। उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ओपनिंग सेरेमनी होगी और बहुत जल्द खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे जल्द ही। और इनपुट एडिटर राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितना वक्त और बचा है ओपनिंग सेरेमनी में? देखिए, अगले कुछ ही समय में जो है ओपनिंग सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे का समय है जब गृह मंत्री अमित शाह जो स्टेडियम में पहुंचेंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचे थे, जहाँ मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद थे गृह मंत्री के साथ। तो करीब 8500 खिलाड़ी इस महापर्व में, खेलो इंडिया का जो महापर्व है, इसमें हिस्सा लेंगे। पूरे देश भर से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं और करीब 545 स्वर्ण, 545 रजत और 786 कांस्य पदक के लिए ये तमाम जो खिलाड़ी जो है इस खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत होगी। तो अब से कुछ देर बाद इंतजार बस यही है तमाम खिलाड़ियों को, तमाम दर्शकों को, हरियाणा के लोगों को खास तौर से, क्योंकि इस बार जो खेलो इंडिया का आयोजन है वो हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा के 4 अलग अलग जगहों के अलावा दिल्ली में भी जो खेलो इंडिया के जो कुछ खेल हैं वो होंगे। तो अब कुछ देर बाद जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म होगी जब गृह मंत्री अमित शाह जो है इस ओपनिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद खेलो इंडिया जो है 2021 की शुरुआत हो जाएगी। जी राजेश जी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितना उत्साह है खिलाड़ियों में और कौन से वो तमाम दिग्गज बड़े नेता है जो मंच पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, उत्साह की जो बात करें, खिलाड़ियों में तो उत्साह पहले से ही है, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है। यूथ स्तर पर जो खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है और यहाँ से जो है अपनी प्रतिभा तो दिखाएंगे और कोशिश यही होगी तमाम जो खिलाड़ियों की कि वो जो पदक जीत कर यहाँ से जाए और उसको लेकर पहले से तैयारियां थी। देश भर से जो खिलाड़ी पहुंचे हैं, करीब 8500 खिलाड़ी, और हरियाणा के भी अलग अलग जिलों के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन किया है देश का और प्रदेश का, वो तमाम खिलाड़ी भी हिस्सा इसमें ले रहे हैं। करीब 250 करोड़ रुपए इस पूरे आयोजन पर खर्च किए गए हैं। तो यहीं से समझा जा सकता है कि जो कोशिश यही है, ना केवल भव्यता बल्कि जो तमाम तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को चाहिए, तमाम तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो बेहतर रहे और एक बेहतर माहौल में जो पूरा आयोजन हो, उसकी एक कोशिश है। 13 जून तक ये इसका आयोजन चलना है खेलो इंडिया का।
तो अब कुछ ही देर में होगा जब गृह मंत्री मंच पर होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे, तमाम कैबिनेट के मंत्री होंगे, इसके अलावा खेल मंत्री पर भी यहाँ मौजूद होंगे और जो दूसरे जो बड़े चेहरे हैं, जो नामी चेहरे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, वो तमाम खिलाड़ी भी आज इस ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचेंगे और 8 बजे का समय है, करीब 14 से 15 मिनट बाद जो है इसका शुभारंभ होगा। जी ठीक है राज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।